नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है अ मिस्टेक मिडिल क्लास यूथ इज डूइंग। मैं ये सिर्फ मिडिल क्लास के लिए बोल रहा हूँ, लोअर या रिच क्लास के लिए नहीं। सो प्लीज मुझे क्लासिस्ट मत समझना। शायद ये सिचुएशन आपके साथ, आपके भाई बहन, रिश्तेदार या फ्रेंड्स के साथ हो रही हो, या हो सकता है आपके बच्चे इसमें गिरने वाले हों। आज की इकोनॉमी का सिस्टम कुछ ऐसा है कि अगर आप 22-25 साल के यूथ हो, तो आपके पिताजी जो 48 से 52 के हैं और अपनी पीक सैलरी पर हैं, उनकी इनकम आपके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होती है। चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो या कॉरपोरेट, उनका स्केल आपके स्टार्टिंग करियर के सैलरी से काफ़ी बड़ा है। और ये गैप आपको अंदर से लगता है कि यार मैं कब इस लेवल पर पहुंचूंगा। ये डिसप्रोपोर्शनेट रेशियो ही आज के यूथ में एक साइलेंट फ्रस्ट्रेशन का बीज बोना शुरू करता है। ये समझना जरूरी है कि 2023 में हम सैलरी गैप के मैक्सिमम डिफरेंस पर बैठे हैं, जहां सीनियर अपने करियर के एक्सट्रीम लेवल तक पहुंच चुके हैं और आप उनको देख रहे हो। मैं एक्सट्रीम एग्जाम्पल के लिए सीईओज ऑफ आईटी का केस ले सकता हूं, जिनकी सैलरीज 20-30 करोड़ तक पहुंच गई, जबकि फ्रेशर की सालाना तनख्वाह जो पहले 2.5-3 लाख होती थी, अब बस 4-4.5 लाख के आसपास ही घूम रही है। मतलब फ्रेशर का पैकेज ज्यादा नहीं बढ़ा, पर सीनियर, स्पेशली टॉप पोजीशंस वाले कहां से कहां निकल गए। गैप का ये स्केल ही यूथ को लगातार डीमोटिवेट करता है, क्योंकि कंपैरिजन का ग्राफ हर साल और स्टीप होता जा रहा है। फैमिली के अंदर ही बात करूं तो आप खुद चेक करो। अपने पिताजी से पूछो कि उनकी महीने की सैलरी कितनी है, फिर अपनी देखो और गैप देख लो। ये गैप ही यूथ के अंदर एक हताशा पैदा कर रहा है, जिसकी वजह से वो छोटी चीज से स्टार्ट करना भी नहीं चाहते। दूसरी तरफ जहां पिताजी माताजी रिटायर हो चुके हैं और एक्टिव इनकम नहीं कमा रहे, वहां भी एक पूरी जनरेशन ऐसी है जिनके पास रियल एसेट्स हैं, रेंट आ रहा है, डिविडेंड इनकम आ रही है, इन्वेस्टमेंट से पैसा आ रहा है, पेंशन मिल रही है। और जब यूथ ये सब देखता है, जैसे आज मैं एग्जाम्पल दूं सरकारी नौकरी वालों का, तो ग्रुप ए से रिटायर होने वाले सीनियर ऑफिसर्स को 1.25 से 1.5 लाख रुपीस की पेंशन मिल रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि पेंशन होनी चाहिए या बंद होनी चाहिए, पर जब एक यंग बंदा ये स्टेबल मंथली इनकम देख लेता है, तो उसके दिमाग में अपने करियर के प्रोग्रेस को लेकर और ज्यादा प्रेशर बन जाता है। जब एक बच्चा देखता है कि उसके पिताजी घर बैठे 1.5 लाख कमा रहे हैं, या ग्रुप बी से रिटायर हुए तो 50-60 हजार आ रहे हैं, तो उसके लिए 30-35-40 हजार की जॉब का मतलब ही खत्म हो जाता है, क्योंकि सोचता है पिताजी तो घर बैठे ज्यादा कमा रहे हैं, मैं ये कब बीट कर पाऊंगा। और जब उसके साथ रेंटल इनकम का सीन भी होता है, तो वो और कन्विंस हो जाता है कि शुरू करने का कोई फायदा नहीं। यही आज के यूथ की एक बड़ी मिस्टेक है, थॉट प्रोसेस पे गलती। हकीकत यह है कि गैप जरूर है, पर इसका मतलब ये नहीं कि रेस में घुसना ही शुरू मत करो। करियर एक साइकिल है और तुम अभी उस साइकिल के स्टार्टिंग पॉइंट पर हो। अगर तुम 30-35-40 हजार की जॉब लोगे, तो तुम लोगों से मिलोगे, मार्केट समझोगे, नेटवर्किंग करोगे, अपना पर्सनैलिटी बिल्ड करोगे, रियल स्किल्स डेवलप करोगे, और वही स्किल्स तुम्हें 80 हजार, 1 लाख, 1.5 लाख या 2 लाख तक लेके जाएंगी। और हाँ, तुम अपने पिताजी को बीट कर पाओगे, पर सिर्फ तब जब तुम लाइन में लगोगे, आगे बढ़ोगे और रेस छोड़ोगे नहीं। कई बार होता यह है कि बंदा लाइन में लगता तो है, पर सोचता रहता है कि पता नहीं ये कब आगे बढ़ेगी, कब क्लियर होगी, और उस चक्कर में वो कुछ करता ही नहीं, या फिर लाइन में लगना ही नहीं चाहता। ये सिचुएशन इतनी कॉमन हो गई है कि आज इंडिया का लगभग 28% यूथ एक सीरियस कंसर्न बन गया है, जो नौकरी सीख ही नहीं रहा है। अब डेटा का एक इंटरेस्टिंग एंगल ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब सिर्फ उन लोगों से है जो एक्टिवली जॉब ढूंढ रहे हैं। अगर कोई एक्टिवली सीख नहीं कर रहा, तो डेटा के हिसाब से या तो वो सेटिस्फाइड है या कहीं काम कर रहा है, चाहे मजदूरी हो, गिग इकोनॉमी हो या कोई और छोटा मोटा काम। मतलब जो यूथ बिल्कुल ही कुछ नहीं कर रहा, वो डेफिनेशन के हिसाब से अनएम्प्लॉयड कैटेगरी में आता ही नहीं। पर ग्राउंड रियलिटी ये है कि ऐसे कुछ भी ना करने वाले यूथ की गिनती बढ़ रही है, और यही माइंडसेट आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन रहा है। मतलब अगर कोई यूथ 21 से 30 साल का है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, तो कम से कम वो कुछ तो कर रहा है। हालांकि मैं ये बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता कि 10-12 साल तक बस इसी में लगे रहो, जो मेरे हिसाब से बेकार है, पर फिर भी कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर है। प्रॉब्लम तब होती है जब यूथ एक तरह के कुछ भी ना करने वाली डिप्रेशन मोड में चला जाता है। कहीं जगह तो हालत यह है कि यूथ कहता है, पिताजी हमें क्यों नहीं दे देते, इनके क्या खर्चे हैं। और जब देखते हैं कि पिताजी की पेंशन आ रही है, तो बस उसी पर चलने लगते हैं,
स्पेशली जहां एक ही बच्चा है। जहां दो बच्चे होते हैं वहां थोड़ा प्रेशर आ जाता है कंपैरिजन का। एक ने जॉब ले ली तो दूसरे से कहा जाता है तू भी कुछ कर। पर जहां एक ही है वहां मन ही नहीं करता शुरू करने का। अरे भाई, ये पेंशन पिताजी माताजी के साथ खत्म हो जाएगी, एसेट्स तुम्हें बहुत लेट मिलेंगे और तब तक शादी के चांसेस भी कम हो जाएंगे। क्योंकि आज के ज़माने में सिर्फ मेरे पेरेंट्स के पास पैसा है का टैग काफ़ी नहीं। तुम्हारा अपना फॉर्म 16, अपना ITR, अपने एसेट्स, अपना घर, अपना रेंटल इनकम, अपनी EMI का रिकॉर्ड होना चाहिए। और जब ये सब दिखाने को नहीं होता, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारा मन ही नहीं किया शुरू करने का, तो समझ लो तुम अपने फ्यूचर का खुद बायकॉट कर रहे हो। आप समझे? और सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें एक और लेयर है। कई बार माता पिताजी खुद कंपटीशन डाल देते। मेरी तो इतनी सैलरी या पेंशन है, तेरी बस इतनी है, इसमें क्या फायदा, कुछ और कर। और ये कंपैरिजन का प्रेशर लड़कों पर ज्यादा होता है, लड़कियों पर रिलेटिवली कम। रिजल्ट, लड़का सोच लेता है मेरे से ये हो नहीं रहा तो मैं शादी ही नहीं करूंगा, मैं तो लूजर हो गया। फिर माता पिताजी पैनिक मोड में आ जाते हैं, तो तू कुछ कर ले, हम पैसे दे देते हैं, स्टार्टअप खोल ले, एंटरप्रेन्योर बन जा। लेकिन यहां मैं एक बात बहुत क्लियर कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनो। इंडिया में नौकरियों की कोई कमी नहीं है, लेकिन जिस तरह की नौकरी आप करना चाहते हो उसकी कमी है। मैं ये स्पेसिफिकली मिडिल क्लास के लिए बोल रहा हूं। 140 करोड़ की पॉपुलेशन वाले देश में एक दूसरे का काम इतना जनरेट होता है कि कोई अकेला अपने सारे काम खुद नहीं कर सकता। इसलिए काम हमेशा है, बस कभी आप किसी का काम करोगे, कभी कोई आपका काम करेगा। अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं, बस एक्सपेक्टेशन और ग्राउंड रियलिटी का गैप ज्यादा है। लेकिन जो काम मार्केट में निकल के आ रहे हैं उनकी अर्निंग ज्यादा से ज्यादा 35, 40, 50 हजार तक लिमिटेड है। प्रॉब्लम यह है कि आपको चाहिए बड़ा सा ऑफिस, AC कैबिन, सूट बूट का स्वैग, कॉफी का कप, लड़का लड़की का प्रोफेशनल वाइब, परफ्यूम की खुशबू, ब्रांडेड कपड़े, स्टाइलिश बाल, ट्रिम्ड दाढ़ी, मतलब एक कॉर्पोरेट मूवी टाइप एनवायरनमेंट। और हाँ, मैं मानता हूं कि ऐसे एनवायरनमेंट वाली नौकरियां कम हैं। ऊपर से ये नौकरियां स्टेबल भी नहीं होती। कभी कंपनी शुरू होती है, आप लगते हो, फिर एक दिन फायर हो जाते हो। और जब ये साइकिल रिपीट होता है तो नेचुरली फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है, क्योंकि स्टेबिलिटी का कोई क्लियर सिग्नल नहीं मिलता। ये हाथ के काम में काम बहुत है, मस्त करके खाना पड़ेगा। मेरे पास बहुत सारे आइडियाज हैं जो मैं वेबिनार्स के थ्रू शेयर करना चाहता हूं, तो प्लीज जुड़ जाओ मेरे व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप और ऐप पर। अभी तक मैंने उस पर ज्यादा काम नहीं किया है, लेकिन जैसे ही एक साइजेबल नंबर हो जाएगा मैं डेफिनेटली कुछ प्लान आउट करके शेयर करूंगा। पर पहले मुझे जेन्युइनली बताओ, जो मैं कह रहा हूं, क्या आप इस थॉट प्रोसेस को आइडेंटिफाई कर पा रहे हो? क्या ये आपका अपना है, आपके बच्चे का है, आपके दोस्त का है, या आपने अपने आसपास सोसाइटी में देखा है? अगर हां, तो चैट सेक्शन में यस लिखो। बस जुड़ जाओ व्हाट्सएप कम्युनिटी पे, ऐप पर, पेशेंस रखो और आप अपनी लाइफ के डॉट्स कनेक्ट कर पाओगे। क्योंकि ये जो तड़प है ना, 40,000 से सीधा 2-2.5 लाख जंप लेने की, इसी के चक्कर में यूथ कुछ शुरू ही नहीं कर पा रहे। और मैं आपको बता दूं कि ये प्रॉब्लम स्किल या जॉब की शॉर्टेज नहीं, ये प्रॉब्लम थॉट प्रोसेस लेवल पर है। इसको समझने और एड्रेस करने में शायद 1-2 घंटे लगते हैं, पर इंपैक्ट जिंदगी भर का होता है। दोस्तों, बात सीधी है। अगर आप 40,000 से सीधा 2-2.5 लाख का जंप सोच के बैठे हो, तो आप अपने आप को एक ऐसे ट्रैप में डाल रहे हो जहां जिंदगी निकल जाएगी, पर शुरुआत कभी नहीं होगी। करियर एक सीढ़ी है, लिफ्ट नहीं, और हर स्टेप पे चढ़ने से ही टॉप फ्लोर आता है। ये बात समझ लो, क्योंकि जब तक आप लाइन में लगोगे नहीं, मार्केट में खेलोगे नहीं, स्किल्स बनाओगे नहीं, तब तक कोई मिरेकल होने वाला नहीं। और इसी माइंडसेट को तोड़ना ही मेरा मिशन है। नैतिकता के थ्रू मैं आपको सिर्फ मोटिवेशन नहीं, बल्कि एक क्लियर प्रैक्टिकल रोड मैप देता हूं, जिससे आप अपनी लाइफ के डॉट्स कनेक्ट कर पाओ। तो जुड़ जाओ मेरे व्हाट्सएप कम्युनिटी और ऐप पर, जहां मैं आपके साथ लाइव वेबिनार्स, थॉट प्रोसेस रीसेट्स और रियल मार्केट स्किल्स शेयर करता हूं। पेशेंस रखो, कंसिस्टेंटली एक्शन लो और देखोगे कैसे आप 40,000 से 2 लाख प्लस की रेस में कॉन्फिडेंटली एंटर कर जाते हो। अभी ज्वाइन करो, क्योंकि आपका करियर आपके थॉट प्रोसेस के बदलने से ही स्टार्ट होता है। नैतिकता के साथ शुरुआत आज से करो और अपने माइंडसेट को बिल्डअप करो फॉर सक्सेस एंड सुकून इन लाइफ। बाय, टेक केयर। डाउनलोड करें हमारा ऐप और पाएं ऐसे यूनिक इंडियन टॉपिक्स जिसे आपको जीवन में सुकून और क्लैरिटी मिलेगी। डिसीजन आपका है, या तो आज जैसे चल रहा है उसको वैसे ही चलने दो, या फिर आज एक छोटा सा स्टेप लेके अपनी लाइफ को क्लैरिटी और सुकून की तरफ ले जाओ। तो अब वेट मत कीजिए, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और शुरू कीजिए अपनी कंफ्यूजन से क्लैरिटी तक की जर्नी नितिन्स नैतिकता के साथ। सिर्फ 749 रुपीज के बेसिक प्लान से आप सिर्फ एक ऐप डाउनलोड नहीं कर रहे हो, बल्कि आप अपनी सोच, अपनी डायरेक्शन और अपनी लाइफ अपग्रेड कर रहे हो। आज स्टार्ट करोगे, तभी कल अलग होगा। हैप्पी लर्निंग।